मैग्नेटिक फील्ड है, ये फॉर्मूला अप्लाई कब करते हैं हम? जब एक वायर के नज़दीक आपको यहाँ फील्ड निकालना था, याद है? उसके लिए हमें इस फॉर्मूला में ए क्या रहते थे हम? व्हाट इज ए? डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला ए था। और इस पॉइंट का एंगल क्या था यहाँ से? एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल यहाँ से, एक एंगल यहाँ बनेगा φ1 और एक φ2। ध्यान है सबको? बट ये कंडीशन थी कि φ1 φ2 कहाँ लेने हैं? डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी। एक लेंगे हम, मान लो अगर एंटी क्लॉकवाइज तो एक क्लॉकवाइज। याद है सबको? साइन लिए थे हमने, इसका माइनस इसका प्लस, ध्यान होगा आपको डेरिवेशन के वक्त। और मैंने कहा था कि माइनस तो हम ले चुके थे, माइनस लेने के बाद ये फॉर्मूला बना था हमारा। इट मीन्स φ1 φ2 जब एंगल लेने आपने तभी अप्लाई करना फॉर्मूला ये, जब एक एंगल अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मतलब एक क्लॉकवाइज, ठीक है, एक क्लॉकवाइज होगा एक एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी ले लेना, क्लॉकवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। समझ गए? ध्यान है ये। अब ऐसे केस में जब क्वेश्चन आएगा ना जहां पर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दिया होगा, मतलब वायर तो ये रही और फील्ड निकालना है यहाँ पर, तो क्या करें? अब हमें डिस्टेंस चाहिए होता है परपेंडिकुलर, ये वाला हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए होता है ना, जहां पर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा वहां से वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट हमें इस केस में क्या दिया हुआ है कि ये वायर यहाँ पर है, अगर यहाँ पर पॉइंट हो तो क्या करोगे फिर? तो इस केस में इसको एक्सटेंड कर लेना आगे, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा आपका। बात समझ आ रही है? मतलब पॉइंट पी अगर वायर के सामने ना हो, उसके ऊपर हो नीचे हो, मान लो वायर यहाँ दे रखी है और पॉइंट पी यहाँ पर है, आप कैसे करोगे? अब बताओ कैसे करें? बताओ, अगर वायर यहाँ पर है और पॉइंट पी यहाँ पर है, अब इसमें ये डिस्टेंस तो लेंगे नहीं हम, ये लोगे क्या? परपेंडिकुलर लेंगे हम। परपेंडिकुलर कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा ऐसे, तो ये निकालना पड़ेगा आपको। तो हमेशा इस फॉर्मूले की एप्लीकेबिलिटी के अंदर आपको ये वाला डिस्टेंस देना है, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर से, और ये दोनों हमारे एंगल्स हैं। समझ आ रही है बात? φ1 φ2 आर द एंगल्स। अब यहाँ करंट आई जा रहा है, करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है? आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे, यहाँ निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। चलो सुनना अब एक बार फटाफट, बस चुप हार्दिक। तो यहाँ निकालने के लिए क्या आएगा बताओ? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B इज इक्वल टू μ0/4π I बाय डिस्टेंस क्या है हमें गिवन है? परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस दिया हुआ है, दिख रहा है? इनटू में साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब दोनों एंगल क्या होने चाहिए हमारे? एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो किसी भी एक को यहाँ से देना, ये हमारा डिस्टेंस है ना ये वाला, हमें एंगल यहाँ से लेना होता है, इस जगह से, इस लाइन से एंगल देखते हैं हम पॉइंट पी से। ध्यान है सबको? तो इस लाइन से अगर देखें हम तो एंगल देखेंगे हम एक्सट्रीमिटीज़ का। एक्सट्रीमिटीज़ ये हैं दो वायर्स के, वायर के एक्सट्रीम पॉइंट तो ये वाले हैं ना दोनों। तो अगर यहाँ से हम देखें एंगल ये वाला, ये कहाँ जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जो भी है, ये भी कहाँ जा रहा है? क्लॉकवाइज। डायरेक्शन सेम है दोनों की, तो गड़बड़ है ना? तो फिर हमें क्या चाहिए? हमें इस लाइन से वायर के दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स का, इस पॉइंट से वायर के दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स का इसके रिस्पेक्ट में एंगल चाहिए। मतलब एक एंगल यहाँ से चाहिए इस जगह का, एक एंगल यहाँ से चाहिए ये वाला अपने को। लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा रिजल्ट? इस लाइन के हिसाब से अगर एंगल देखें तो एक एंगल बन रहा है 30, एक एंगल बन रहा है 60 बन रहा है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो अगर मान लो हम यहाँ से देखें इस लाइन का एंगल, तो ये कितना बनेगा? यहाँ से यहाँ तक 300 बनेगा ना। या तो ऐसे घुमा लेना अपोजिट डायरेक्शन में, और या फिर माइनस लगा देना, मर्जी आपकी। एक देखो, एक एंगल 30 बन गया हमारा, मान लो 30 ले लिया मैंने फर्स्ट एंगल, एक एंगल 30 ले लिया, दोनों में से किसी भी एक को क्लॉकवाइज एक को एंटी क्लॉकवाइज। अब दूसरे वाले एक्सट्रीम एंड का एंगल देखेंगे तो इसका एंगल कितना बनेगा? यहाँ से बनेगा 360 माइनस 60 300 साइन 300। कोई बात नहीं, वो आप अपनी वो डायरेक्शन तो यहाँ से निकाल लेते हैं, इस तरह से ही आउटवर्ड होएगी। यहाँ आंसर या तो माइनस आएगा या प्लस आएगा, कोई चक्कर नहीं है। माइनस प्लस बदलेगा उसका कोई चक्कर नहीं है अपने को। डायरेक्शन हम यहाँ से निकालेंगे, करंट यहाँ जा रहा है तो नेट फील्ड वहाँ पर आउटवर्ड होगा, कंफर्म है ये तो, ठीक है? इसकी वजह से कितना फील्ड होगा? 0, क्योंकि इसकी एक्सटेंडेड लाइन के ऊपर है तो, और इसकी भी क्या है? एक्सटेंडेड लाइन पे, तो 0 होगा। तो इनकी वजह से क्या होगा? फील्ड 0। तो अकेली स्ट्रेट वायर का होगा, स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला लगा दिया हमने, ये आंसर है आपका। इन टर्म्स ऑफ आई आंसर निकालना पड़ेगा, आई और ए के टर्म्स में। साइन 30/2 साइन 300 इज साइन 360 माइनस 60, साइन 60 बनेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस साइन 60, साइन 60 इज √3/2। तो आंसर आ जाएगा μ0/4π I/a 1 माइनस √3/2। तो ऑप्शन एग्जाम में या तो ये मिलेगा या √3 माइनस 1/2 मिलेगा, या तो ऑप्शन ये दिया होगा या √3 माइनस 1/2 दिया होगा, ठीक है? तो वायर से डिस्टेंस चाहिए परपेंडिकुलर, पता है? पॉइंट फील्ड निकालना पॉइंट पी पर, तो इसकी वजह से कितना होगा? 0, क्योंकि उसकी वायर की एक्सटेंडेड लेंथ के ऊपर है। तो इसकी एक्सटेंडेड लेंथ पे पॉइंट पी लाई कर रहा है तो फील्ड 0 होगा। तो ये वायर तो भूल जाओ आप, जरूरत ही नहीं इसकी, तो इससे निकालना पड़ेगा।
लेकिन हमें इस वायर से इसका डिस्टेंस क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर यहाँ तो ड्रॉ नहीं होगा, हाँ आगे एक्सटेंड कर लें, मतलब ये वायर हमारी ऐसे है स्ट्रेट वायर, इस वायर को आप आगे एक्सटेंड कर लो, ऐसे कुछ बन जाएगी। अब ड्रॉ कर लो यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला, दिस इज, आई थिंक दिस इज द नॉर्मल होगा, ये होगा ना। अगर जिंदगी में ये पी क्यू मिल जाए तो बात बन जाएगी। ये पी क्यू कैसे निकालूं मैं, ये वाला एंगल 45, तो ये कितना हो जाएगा 45। पी क्यू निकालना है मुझे आर के टर्म्स में, तो कितना आएगा पी क्यू, साइन 45 इक्वल टू पी बाई एच 1/√2। परपेंडिकुलर कितना है आर, सॉरी परपेंडिकुलर इज पी क्यू एंड हाइपोटेन्यूज इज आर, पी क्यू इज r/√2। निकाल लिया, क्लियर। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आने के बाद इसी लाइन से एंगल चाहिए होता है वायर के दो एक्सट्रीमिटीज का। वायर के दो एक्सट्रीम एंड कौन से हैं, एक तो ये वाली वायर है, इस वायर के एक्सट्रीम एंड्स एक तो ये रहा और एक कहाँ है इनफाइनाइट पे, एक पॉइंट तो इनफाइनाइट पे ये रहा, मानते हो। अब जो ये वाला पॉइंट है, इस नॉर्मल लाइन से ये एंगल चाहिए होगा अपने को, ये वाला एक एंगल तो यहाँ से बनेगा, ये वाला कितना बनेगा, ये 45। दूसरा एंगल यहाँ से बनेगा जब इसको ज्वाइन करेंगे दूसरे एंड से, इस वाली वायर को इस सिरे को ज्वाइन करेंगे हम दूसरे सिरे से। अब जब ज्वाइन करो तो कहाँ जाएगा देखना एक बार, ये इनफाइनाइट मान लो वहाँ जाके अटैच होगा, तो एंगल कितना बनेगा ये वाला, अप्रोक्स 90। पता है बात, जब जिंदगी में वायर होती थी हमारी इनफाइनाइट वायर के यहाँ से अगर पॉइंट लाई करता है तो इसका एंगल जब वहाँ जोड़ते थे हम कहते थे कितना बनेगा, कहते थे कि ये वाला एंगल 1 डिग्री बनेगा लगभग, ये तो 90 हाई पड़ा, और ये लगभग कितना बनेगा 89.9 डिग्री, याद है आपको, ठीक है, पता है बात। तो आपके इस पॉइंट से इस लाइन के रिस्पेक्ट में एंगल निकालते हैं हमेशा, याद है बात। मतलब वायर, स्ट्रेट वायर, यहाँ पॉइंट हुआ करता था जिंदगी में, यहाँ एक नॉर्मल डिस्टेंस हुआ करता था, इसके रिस्पेक्ट में एंगल देखते थे हमेशा हम, वे कितना एंगल बनेगा इस वायर का, याद है आपको। तो वैसे ही इसके हिसाब से इस एंड का एंगल तो बनेगा 45, ये एंगल 45 है, पता है 90 + 45 + 45 180, और ये वाला एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। लेकिन दोनों डायरेक्शन सेम हो गई, तो किसी एक को पकड़ के उल्टा कर लेना, किसी भी एक को बदल लेना, इट इज 270, 360 - 90। तो लगाओ फॉर्मूला, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0/4π I बाय डिस्टेंस, क्या लोगे, डिस्टेंस इज r/√2 इंटू sin φ1 + sin φ2। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा μ0/4π √2 I/r। एक एंगल φ1 45 डिग्री और दूसरा एंगल 270। क्लियर, क्लियर, कितना, एक बार रिपीट कर रहा हूं, sin 45 1/√2, sin 270 is sin 360 - 90 -1, ये आंसर। वैसे आप पॉजिटिव ना दिया करो, मतलब समझ रहे हो बात। चलो कोई नहीं, आने दो, जो आ रहा है आपका आंसर ही आ गया, बस डायरेक्शन बोल देना क्या आएगी, I/r ब्रैकेट 1 - √2। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुनो फिर से। तो पता है कि इसकी वजह से 0 होगा, यहाँ निकालना ना, इसकी एक्सटेंडेड लेंथ है तो 0 होगा यहाँ, तो इसकी वजह से भी क्या होगा यहाँ 0 बचा। ये वायर हमें लेना होता है डिस्टेंस कौन सा, परपेंडिकुलर। अब यहाँ से आप ड्रॉ कर लो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये एंगल 90 हो गया। अब ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले, ये वाला, ये डिस्टेंस निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री लगा लें। ये डिस्टेंस कितना होगा 2, गिवन है आपको 2, ये डिस्टेंस 2 आ गया, यहाँ से ये निकाल लो, ये आ जाएगा sin 30 is p/h, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज 2 हो गया, परपेंडिकुलर इज OM, sin 30 1/2, OM आ गया 1, निकालिए OM, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आ गया। अब इसी परपेंडिकुलर लेंथ से ही क्या निकालते हैं हम, एंगल देखते हैं एक्सट्रीमिटीज का। एक एक्सट्रीमिटी ये रही वायर का, एक एक्सट्रीम एंड ये रहा, तो एक तरफ जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एक तरफ जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो सही है डायरेक्शन। ठीक है, तो बस अगर ये वाला एंगल 30 और 90 120 और ये एंगल 60 होगा, ये पूरा 90 है ओरिजिन पे, तो ये 30 होगा।
तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला न्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज OM और साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। यहाँ से आ जाएगा 10 की पावर -7, करंट 2 एम्पियर, OM इज 1, एक एंगल 60 एक एंगल 30। रिजल्ट विल बी 2 10 की पावर -7 साइन 60 इज √3/2 साइन 30 इज 1/2। ये आंसर है। √3 + 1 × 10 की पावर -7 हो जाएगा। देखो ये दूरी एक ही बना आपको, ये कोऑर्डिनेट ये होंगे 0 0 है। आंसर आएगा न्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए ब्रैकेट √2 - 1 j कैप प्लस 1 k कैप। आ गया। देखो सुनो कैसे करें, आप फिगर एक बार ड्रॉ करो 2D के अंदर। इसका 2D व्यू कैसे बनेगा, अगर आप मान लेते हैं इसको मान लेते हैं z एक्सिस, ठीक है। एक वायर यहाँ से आई, आप यहाँ पर 2 एक्सिस दिखा सकते हैं बोर्ड पे, चाहे हम XY दिखाएं चाहे YZ चाहे XZ। इस टाइम क्या दिखा रखी हैं, यहाँ तीनों 3D में तीनों दिखा दिया हम लोगों ने। मान लो हम अगर दिखाते हैं बोर्ड पे XZ, तो X एक्सिस ये रही, Z एक्सिस ये रही, और Y एक्सिस मान लो बाहर की तरफ है, तुम्हारी तरफ मान लिया। तो ये लूप कैसे जा रहा होगा, इधर से आके यूँ जा रहा होगा यूँ, और एक बाहर आ रहा होगा वायर। एक वायर यहाँ से यूँ आ रही होगी यूँ। डॉट का मतलब बाहर की तरफ, पता है बात, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ। तो डॉट लगा दी मैंने तीसरे हिस्से के लिए। तो एक वायर यहाँ से आई Z के लॉन्ग, एक Y के पैरेलल, एक यहाँ से दिखा दी मैंने यहाँ पे, मान लिया। क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इस डायग्राम में आपको क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ पर फील्ड निकालना है आपने। इस जगह आपको फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर। तो यहाँ से कौन सा डिस्टेंस चाहिए होगा आपको, इस वायर के लिए, वायर 1 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये भी A होगा, यहाँ का पॉइंट था 0 0 है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा हमारा A, और एंगल क्या लोगे, अगर आपको ये वायर यहाँ दी हो और यहाँ फील्ड निकालना हो, तो पहले आपको यहाँ फील्ड निकालना है इस जगह, इस पॉइंट पे। तो यहाँ से आप एक नॉर्मल डिस्टेंस लेके इसके रिस्पेक्ट में आप एंगल लेते हो, तो ये वाला एंगल लोगे। एक तो ये एंगल चाहिए होगा, और एक एंगल आपको इन्फिनिट लॉन्ग वायर है, तो एक इसके रिस्पेक्ट में आपको ये एंगल चाहिए होगा यहाँ तक का, जो जोड़ेगा जाके उसको इन्फिनिट पे। तो ये एंगल तो लगभग 90 होता है ये वाला तो, और ये वाला एंगल कितना आएगा, लेंथ हमारी सारी बराबर है, तो ये एंगल आएगा 45 डिग्री, ये 45। ये पॉइंट भी A है हमारा, ठीक है। क्लियर, सिमेट्रिकल पिक्चर है, सारों के डिस्टेंसेस A दिए हैं आपको फिगर में। तो हमारे पास एंगल क्या बनेगा, एक 45 बनेगा और एक 90 बनेगा, लेकिन एक को माइनस करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो भी माइनस करो ना एंड घुमाओगे अपोजिट डायरेक्शन में 360 में से, वो करने के बाद आपका मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव आना चाहिए, ताकि हम डायरेक्शन तो देख लेंगे हाथ से ही कि करंट यहाँ जा रहा है, तो इनटू द प्लेन। समझ रहे हो। तो रिजल्ट क्या बनेगा यहाँ से, तो सेगमेंट 1 के लिए क्या बनेगा, वायर के सेगमेंट 1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड B1 कितना आएगा, न्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए ब्रैकेट, एक एंगल प्लस लेना है एक माइनस। तो आप एक काम कर लेते हैं, 90 वाले को प्लस ले लेते हैं, साइन 90, और 45 वाले को देंगे हम साइन 360 माइनस 45, वो माइनस में आएगा कन्फर्म, 360 माइनस 45 माइनस साइन 45। तो लिख दूँ ये, एक ही बात है ना ये। तो कितना आएगा ये, न्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन 91 और साइन 45 1/√2। ये इनटू द प्लेन आ रहा है, आउट ऑफ प्लेन आ रहा है, करंट यहाँ गया इनटू द प्लेन, ये आएगा इनटू द प्लेन, क्रॉस लगा दूँ। ये क्लियर, B1 निकाल लिया पक्का। अब सेगमेंट 2 का निकाल लो। सेगमेंट 2 कहाँ पर है, ये रहा सेगमेंट 2। सेगमेंट 2 ये वाला है। अब इसके लिए निकालना इस पॉइंट पर है। अब वायर ऐसी है, अब ये वायर ऐसी है और यहाँ निकालना है। इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना हो गया A। अब इससे इस वर्टेक्स का एंगल, ये इसके एक्सट्रीमिटीज हो गए, एक्सट्रीमिटीज से एक एंगल तो इससे लेंगे 0 होगा, और यहाँ से ये एंगल 45 होगा, तो एक 0 एक 45। तो क्या आएगा रिजल्ट, B2 इज न्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, एक एंगल 0 एक 45। ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ जाएगा, साइन 45 1/√2। इसकी डायरेक्शन देख लो, अब करंट जा रहा है इस तरफ, तो ये आ रहा है आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन के लिए गोला लगा दूं, ये आउट ऑफ प्लेन आ गया, निकाल लिया, निकाल लिया पक्का। सेगमेंट 3 का निकाल लो। सेगमेंट 3 का कितना बनेगा, सेगमेंट 3 कहाँ है, सेगमेंट 3 ये वाला है।
अब सेगमेंट 3 ये वायर जा रही है, निकालना यहाँ पर है, इसकी वजह से कितना आएगा, यहाँ निकालना है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस लेंगे ए, इसका एंगल इससे तो 0 होगा और वायर एक्सट्रीम तक जा रही है, तो ये एंगल कितना बनेगा यहाँ से, लगभग 90 बन जाएगा। तो एक 0 एक 90, तो B3 इक्वल टू न्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय ए, एक एंगल 0 एक एंगल 90। इट कम्स आउट टू B3 इक्वल टू न्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय ए। डायरेक्शन क्या है इसकी, करंट जा रहा है इस तरफ, तो ये आएगा आउटवर्ड। आउटवर्ड ये लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, पता है, आउटवर्ड, ये आउटवर्ड और ये इनवर्ड। नेट दिस प्लस दिस माइनस दिस, ठीक है, आ गया समझ, क्या आ रहा है, क्या हुआ, चलो आगे बढ़िया है। दिस प्लस दिस माइनस दिस, रिजल्ट माइनस दिस, कॉमन निकालो, न्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय ए कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाय रूट 2 माइनस 1 प्लस 1 बाय रूट 2। ये आंसर मैच तो नहीं कर रहा, उस फॉर्म में छोड़ दें क्या, चलो वैसे फील्ड ये बनेगा रूट 2 टाइम्स, नहीं हमने प्लस माइनस लगा दिया। चलो ऑप्शन देखना आप उसके हिसाब से, अगर ऑप्शन आपके आई जे के की फॉर्म में हो फिर तो आप साथ डायरेक्शन लगाना ना, अगर ऑप्शन डायरेक्ट हो अगर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड तो ये बनेगा रिजल्ट, ठीक है, क्या कह रहे हो, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा ये 2 बाय रूट 2, ठीक है, कोई दिक्कत, चलें, मान लो यहाँ से आई करंट जा रहा है, सपोज ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में करवाया था मैंने आपको, मान लो यहाँ से जा रहा है आई करंट इस हेक्सागन में, हाँ 0, क्या बकवास है, या कुछ भी बोर्ड्स में रहा था 0 आंसर होगा, पॉलीगन है ना ये तो 6 क्या तो 7 साइड हेप्टागन ऑक्टागन नोनागन, 0 नहीं कह सकते ना, सबका बाहर ही जा रहा है, ये देखो करंट यहाँ गया, इसका बाहर, इसका बाहर, इसका बाहर, इसका बाहर, सबका बाहर ही आ रहा है। नहीं अगर सबका एक अपोजिट होता ना प्लस एक माइनस, मान लो इसका इससे कटता तो बात बनती, इसमें देखो इसमें ऊपर जा रहा है तो यहाँ से ओ पॉइंट पे निकालना है आपने, तो फील्ड कहाँ बन रहा है देखो बाहर, इससे करंट यहाँ गया तो इधर घूम के अंदर और पीछे से तो बाहर ही आएगा ना, तो कटेंगे नहीं, कोई भी एक भी नहीं कटेगा। इसका आंसर नहीं आ रहा तो बाहर जाओ एक बार क्लास से, जिसका भी आंसर नहीं आया ना बाहर जाओ क्लास से। बी सोच लो, हिंट दूं, सेंटर पे एंगल 360 बनता है, पता है क्या आपको, जयती गिरी हिंट था ये, कोई और पूछो हिंट, उस हिंट उसको मिलेगा जो बच्चे का दायरा देख के। ये पूरा एंगल कितना होगा, ये वाला जयती ने बताया भी 360 होगा, मानते हो, ये कितना बनेगा, थीटा कितना बनेगा 2 पाई बाय n, 360 बाय, अगर 6 हिस्से होंगे तो 60 बनेगा,
अगर 6 से हो तो एग्जाम में क्या पता वो हेक्सागन दे या ना दे। अगर 6 है 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ 6 डिवीजन होंगे 1 2 3 4 5 6 तो 360/6। लेकिन यहाँ पर n साइड्स है ना तो थीटा कितना होगा? थीटा इज 360 नंबर ऑफ साइड्स। ए वेरी गुड। थीटा ये बनेगा, थीटा ये बनेगा। क्लियर? अब पहले निकाल लेते हैं वायर, एक बार PQ से निकाल लो ओनली। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ PQ निकाल लें, कितना आएगा? μ0/4π I बाय डिस्टेंस देते हैं परपेंडिकुलर, बताया था अभी, तो ये निकालना पड़ेगा। कितना आएगा डिस्टेंस ये वाला? ये जो रेडियस है r गिवन है क्वेश्चन में आपको, आपका आंसर r की फॉर्म में आएगा। ये रेडियस r है, ये एंगल कितना हो जाएगा? θ/2। θ/2 का मतलब हाफ ऑफ 2π/n, तो एंगल कितना बनेगा? π/n। तो ये एंगल कितना हो गया? π/n। इस ट्रायंगल में साइन लगा लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू साइन π/n इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है अपने को चाहिए? ये चाहिए ना, कॉस चाहिए, तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? बेस इस इसको मान लेते हैं OM और हाइपोटेन्यूज R, तो OM कितना आ जाएगा? R cos π/n। तो ये वैल्यू आ गई R cos π/n। निकाल लिया। इनटू में साइन φ1 प्लस साइन φ2, पता है क्या? φ1 कितना होगा? π/n, और यहाँ से φ2 कितना होगा? π/n। एक्सट्रीमिटीज के एंगल लेते हैं ना, तो π/n, और ये भी कितना होगा? π/n। तो साइन π/n प्लस साइन π/n, ये कितना आ जाएगा? μ0/4π I/r cos π/n, और ये आ जाएगा 2 साइन π/n। अब हमारे पास, अब ये तो एक से निकाला ना हमने, ऐसी कितनी साइड्स हैं? n साइड्स है ना, तो इंटू n कर देंगे, क्योंकि सभी का अंदर की तरफ, इसका अंदर की तरफ, इसका बाहर की तरफ, इसका भी बाहर की तरफ वो पॉइंट पे, इसका भी ओ से बाहर, n साइड्स हैं। तो ये एक का आ गया, 4n साइड्स कितना हो जाएगा? b टोटल इक्वल टू, साथ n लगा देना बस, μ0/4π IN/r cos साइन बाय कोस n इंटू 2 इंटू tan, ये आंसर आना चाहिए था। इसका आंसर ऐसे नहीं आना चाहिए था, आसान था ये तो। कोई आउट? चले बस एक कर दो फटाफट लास्ट। क्या टाइम हुआ है? एग्जैक्ट कितने मिनट रहते हैं? चलो घर से कर लेना है कुछ। कोई डाउट है तो बोलो इसमें। कर दो, 1 मिनट लगेगा यार, देखते ही हो जाएगा ये तो। आंसर बता दो बस, इसका आ रहा है, 1 मिनट में बता दो किसका आ रहा है। कितना आ रहा है? देखते ही आंसर दे दो इसका, तो इसमें करना क्या है? जरूरत नहीं है ऑप्शंस की। इसमें कोई डाउट है किसी को? चले
दूँ ऑप्शन क्या? बी, सबका बी आ रहा है पक्का? सोच लो, फिर ना करो। सबका बी आ गया? गलत है बी। ऐसे ही कर दिया आँखों में। अच्छा, यहाँ अल्फाबेट 2 आएगा सर। सी आएगा इसका, क्योंकि ये 2 आ रहा है, ये 2 वायर्स का। हाँ, तुम तो वैसे ना देख, तुम्हारी नजरें नहीं गई वहाँ, तो जहाँ मेरी नजरें नहीं पहुँची वहाँ तुम्हारी कैसे पहुँच गई? पहुँच गई। आपसे शातिर हैं, मैं जवान है अभी, आप बुजुर्ग हो गए वैसे। ये डिस्टेंस देखो, एंगल अल्फा बाई 2, ये एंगल अल्फा बाई 2, ये एंगल अल्फा बाई 2। ये डिस्टेंस निकालोगे किससे? साइन लेके, क्या साइन से? साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर इज पी क्यू एंड हाइपोटेन्यूज इज एक्स, तो पी क्यू आ गया एक्स साइन अल्फा बाई 2। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू फर्स्ट वायर, दैट इज न्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय डिस्टेंस क्यू पी इंटू साइन। एंगल कितना बनेगा? अब ये डिस्टेंस दिया हुआ है, इसका एंगल एक तो ये वाला चाहिए अपने को, इससे एक तो इस एक्सट्रीम का एंगल, एक इस एक्सट्रीम का एंगल। ये जा रहा है अप टू इनफाइनाइट, तो इधर तो जाएगा ये अप टू इनफाइनाइट जाएगा, तो ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। और इधर कितना बनेगा? डायरेक्शन यहाँ जा रही है इस तरफ और यहाँ जा रही है इस तरफ, एक्सट्रीमिटी यहाँ पर है देखो आप, तो ये एंगल कितना होगा? 90 प्लस अल्फा बाई 2, तो 180 माइनस 90 माइनस अल्फा बाई 2, ये बनेगा 90 माइनस अल्फा बाई 2। तो ये वाला एंगल, इस वायर की बात चल रही है, इस वायर की, इन्फिनिट वायर के इस सिरे पे तो एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और इस सिरे पे कितना आ रहा है? 90 माइनस अल्फा बाई 2। समझते हो? तो क्या लेंगे एंगल? एक लेंगे 90 और एक लेंगे 90 माइनस अल्फा बाई 2, तो साइन 91 आई बाई क्यू पी, क्यू पी इज एक्स साइन अल्फा बाई 2, साइन 91 साइन 90 माइनस इज कोस थीटा। ऐसी 2 वायर्स है ना, अब दोनों की डायरेक्शन देख लो आप, करंट यहाँ जा रहा है इसमें, तो इसका फील्ड यहाँ पर आएगा बाहर की तरफ, और इसका फील्ड भी यहाँ से बाहर की तरफ। तो पॉइंट P पर इसकी वजह से भी आउटवर्ड और इसकी वजह से भी आउटवर्ड, देखो करंट यहाँ गया तो ये पीछे से अंदर जाएगा और P से बाहर आएगा, इसमें देखो इधर से अंदर जाएगा और P से बाहर आएगा आउटवर्ड, तो टोटल फील्ड क्या हो जाएगा? डबल इसका। इसका डबल कर दो बस। बस 2 आ जाएगा ये, तो ऑप्शन सी। क्लियर हो जाएगा? कोई डाउट? चलो पड़ गया ना।